अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि जब बर्ड्स ब्रीड करने वाले हों या कुछ फीमेल्स अंडे दे दे तो हमने किस तरह से उनकी केयर करनी है, उनको क्या खाने को देना है, कौन से मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, तो इसको एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपके टाइम को ज़ाया नहीं करूँगा, टू दी पॉइंट बात करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो देखें दोस्तों, जब भी बर्ड्स ब्रीड करने वाला होता है तो उसको मल्टीविटामिन, सब किस्म के मिनरल्स और कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखें, जब आपके बर्ड्स का पेयर लग जाए और आपको लगे कि अब ये मेटिंग करेगा और ब्रीडिंग स्टार्ट होगी, तो फिर आप उसको साथ साथ कैल्शियम लाजमी दिया करें। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपने 24 घंटे 12 महीने अपने बर्ड्स की केज में लाजमी रखनी है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होगी, मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी और साथ ही साथ जितने मिनरल्स बर्ड्स को चाहिए होते हैं अंडों के लिए, वो आपके बर्ड्स के पूरे हो जाएंगे। और ये जितनी भी चीज़ें ये सब की सब नेचुरल हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो लाहौरी नमक होता है, तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपने अपने बर्ड्स के केज में लाजमी रखना है। इससे बर्ड्स की आयोडीन की कमी पूरी होगी, जिससे उनकी अंडों की तादाद भी बढ़े और उनकी इनफर्टिलिटी वाला मसला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब बर्ड इसको चाटता है तो उसकी चूंच स्टेबल रहती है, यानी कि चूंच बढ़ती नहीं है। तो हमारी सबसे पहली चीज़ यही हो गई कि जो लाहौरी नमक होता है आपने ये केज में लाजमी रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, जिसको हम कहते हैं कटल फिश बोन। मैं आपको अपनी अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, यानी कि समुद्री जाग। ये फुल ऑफ कैल्शियम है और बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी है। बर्ड्स काफ़ी शौक से इसको खाते होंगे, ये थोड़ी सी नरम होती है। इसका भी आपने एक छोटा सा टुकड़ा अपने बर्ड्स के केज में रख देना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी इससे काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और एक तीसरी चीज़ है जिसको हम कैल्शियम ब्लॉक कहते हैं, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भी आप अपने बर्ड्स के केज में लाजमी रखना है। और ख़ास तौर पर जब फीमेल अंडे देने वाली होती है तो वो कैल्शियम ब्लॉक को काफ़ी शौक से खाती है। इससे उनकी कैल्शियम की कमी पूरी होती है और आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं। लेकिन जो मार्केट से कैल्शियम ब्लॉक मिलता है वो बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी किस तरह से आप घर पर कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपने उसको लाजमी देखना है इस वीडियो के बाद। तो यहाँ तक 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारी चौथी चीज़ जो कि आपके बर्ड्स के मैदे के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब बर्ड्स ब्रीड करता है तो उसको स्टमक की काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसका आपने छोटा सा टुकड़ा अपने बर्ड्स के केज में रख देना है। आपके बर्ड्स इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह उनका कोई भी स्टमक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपके बर्ड्स के पेट में कीड़े नहीं बनते और आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सीड मिक्स की, कि जब हमारे बर्ड्स अंडे दे दें तो किस किस्म का सीड मिक्स अपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो देखें भाई, जब भी बर्ड्स ब्रीड करता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की कमी आती है। इसके साथ साथ उसके अंदर एक किस्म के ऑयल की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स को एग बाइंडिंग भी हो सकती है। तो जो सनफ्लावर सीड होते हैं वो अपने बर्ड्स को आपने लाजमी देने हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉकटेल है तो जब उसके बच्चे निकल आएँ तो आपने सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल ख़त्म कर देना है, क्योंकि सनफ्लावर सीड से कॉकटेल के बच्चे मर भी सकते हैं। बाकी किसी भी बर्ड्स को आप सनफ्लावर सीड दे सकते हैं। ये बजीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा होता है जो कि बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए काफ़ी मदद देता है। बाकी कोई ख़ास सीड मिक्स नहीं होता जो कि आपने अपने बर्ड्स को तब देना होता है जब आपके बर्ड्स अंडे दे दें। बस आप ये किया करेंगे, जब आपके बर्ड्स अंडे दे रहे हों तो आप नॉर्मल सीड मिक्स के अंदर सनफ्लावर सीड की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लिया करें, तो ये आपके बर्ड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सीड मिक्स तैयार हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जब हमारे बर्ड्स अंडे दे रहे हों या अंडे देने वाले हों तो किस किस्म का सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, क्योंकि सॉफ्ट फूड से आपके बर्ड्स की मिनरल्स की कमी पूरी होगी, तभी आपके बर्ड ज़्यादा अंडे देंगे और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। तो बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले सॉफ्ट फूड की, तो वो है उबली हुई छली। ये मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट फूड है किसी भी परिंदे के लिए। आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार भुट्टा यानी कि छली उबाल कर लाजमी देनी है। इससे आपके बर्ड्स का साइज़ भी अच्छा रहेगा और हर अंडे से इंशाल्लाह बच्चा भी निकलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें दूसरे सॉफ्ट फूड की, तो वो है उबली हुई गंदम। उबली हुई गंदम आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बर्ड्स अंडे देते हैं तो फीमेल काफ़ी कम खाती है, तो अगर आप उसको उबली हुई गंदम देंगे हफ्ते में 1 बार तो इस तरह से फीमेल कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को आपने देना है, कोशिश करेंगे 3-4 घंटे के बाद आप उसको निकाल के उसकी जगह पे आप सीड मिक्स प्रोवाइड कर दें। इस तरह से आपके बर्ड्स को किसी भी किस्म के लूज मोशन वाला मसला नहीं आएगा। तो इन 2 चीज़ों के बाद हमारी जो तीसरा सॉफ्ट फूड है वो है उबले हुए चावल। ये तमाम बेसिक सॉफ्ट फूड है जो मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। दोबारा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने बर्ड्स के लिए आप इस्तेमाल लाजमी किया करें। उबले हुए चावल भी आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार देने हैं, वरना आपके बर्ड्स के अंदर चर्बी आ सकती है, उसके काफ़ी नुकसान है। तो उबले हुए चावलों के बाद अगर आपके घर में कभी सब्ज़ी आती है तो उसके छिलके भी अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। ये बर्ड्स के नेचुरल मल्टीविटामिन होते हैं, जिससे आपके बर्ड्स को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस वीडियो के
एंड में मैं आपको मेडिसिन भी बताऊँगा जो आपने अपने बर्ड्स को तब देनी है जब आपके बर्ड्स अंडे दे रहे हों या अंडे देने वाले हों। तो इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार देनी है, जिससे आपके बर्ड्स को किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं होगी। तो आई बटन में उस वीडियो का आपको लिंक शो हो रहा है जिसको मैंने एक सीक्रेट ब्रीडिंग फार्मूले का नाम दिया था। इसको मैं खुद यूज़ करता हूँ, बल्कि बड़े बड़े ब्रीडर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अपने बर्ड्स से एक मुकम्मल और परफेक्ट ब्रीडिंग लेनी है। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हो गई ये सब नेचुरल चीज़ें थी जो कि आपके बर्ड्स को तब ज़रूरत पड़ती हैं जब आपके बर्ड्स ब्रीडिंग पर होते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन सी 2 मेडिसिन हैं जो कि आपने अपने बर्ड्स को देनी है जब आपके बर्ड्स अंडे देने वाले हों या उनके बच्चे निकल आएँ। ये किसी भी कंडीशन में अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं, क्योंकि जब बर्ड जंगल में होता है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खाता है जिसको हम केज में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने बर्ड्स के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊँगा जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको मेडिसिन का नाम और तस्वीर बता देता हूँ। तो जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है वाइडालीन। पहले वाइडालीन एम आती थी, लेकिन अभी आपको मार्केट से सिर्फ और सिर्फ वाइडालीन की सिंपल मेडिसिन मिलेगी। ये आपने अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवानी है। अगर हम तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार लाजमी देना है। इससे आपके बर्ड्स की हर किस्म की मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी होगी। इसके अंदर जो जो मल्टीविटामिन्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम कैल्शियम के लिए बात करें तो जो कैल्शियम पी सिरप है वो मशहूर ज़माना सिरप है और बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर 100% कैल्शियम होता है और साथ ही साथ विटामिन डी होता है, क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स के अंदर विटामिन डी नहीं होगा हमारे बर्ड्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यानी कि कैल्शियम का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसका भी तरीका इस्तेमाल सेम है। आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को देना है। तो यहाँ तक वो चीज़ें हो गई कि जो कि आपने बर्ड्स को खिलानी पिलानी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जिस फीमेल ने अंडे दिए हुए आपने उसकी केयर किस तरह से करनी है। तो देखें, जब आपके बर्ड्स पहली बार ब्रीडिंग करें तो जब वो अंडे दे दे तो आपने मटकी में बिल्कुल भी नहीं देखना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल अंडों को हैच करना छोड़ दे। लेकिन अगर आपके बर्ड्स 3-4 बार ब्रीडिंग कर लेते हैं, उनको ब्रीडिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आप चाहें तो उनके अंडे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने रोज़ाना नहीं देखने, आप कोशिश किया करें कि हफ्ते में 1-2 बार अंडों को देख लिया करें कि कोई मसला तो नहीं है। बाकी अपने बर्ड्स को आपने डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब फीमेल अंडे दे देती है तो अपना ज़्यादातर टाइम मटकी के अंदर स्पेंड करती है। तो आपने घबराना नहीं है कि फीमेल खा नहीं रही, पी नहीं रही, मेल उसको फीडिंग भी कराता है, उसका मुकम्मल ख्याल भी रखता है। तो ये तमाम बेसिक सी बातें हैं कि आपने अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना, आपके बर्ड्स आपसे डरते ना हो, तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग चलती रहेगी। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने अंडों वाले बर्ड्स के साथ करनी, यानी कि जिन्होंने अंडे दिए हों। लेकिन जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने ये जानना तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। लेकिन मेरे पास एक कमेंट ये भी आता है कि हमारे बर्ड्स अंडे ख़राब कर देते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई मसला आ रहा है तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके उसका हल देख सकते हैं, और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।